उम्र भर गालिब एक ही भूल मैं करता रहा। उम्र भर गालिब एक ही भूल मैं करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। है ना। पटना के बाद सबसे अच्छा अगर कोचिंग संस्थान है तो अपने चंदमारी में है, खास करके मोतिहारी की चंदमारी में। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि भाई जो बेरोजगार लोग हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं 5,000 का महीना पर, 4200 का महीना पर, 4500 का महीना परिवार का पेट पालते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बच्चों का सिलेबस तो कंप्लीट होने का सवाल ही नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे बच्चे तैयार नहीं हैं। जब आत्मनिर्भर बिहार आप कहते हैं तो फिर आप ऐसे गाइडलाइन क्यों निकालते हैं जो कि आपके आत्मनिर्भर बिहार को ही सीधे चोट करे? और तो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करके बिहार नहीं भारत की और राष्ट्र की बर्बादी को सोच ली है। तो नमस्कार, मैं दीप नारायण रघुवंशम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप दूसरी बार मंडराने लगा है, सभी के जीवन अस्त व्यस्त होने लगे हैं। उसी क्रम में सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है वो क्या सही है, कहाँ तक सही है, आइए हम जानते हैं। अभी हम मौजूद हैं इंग्लिश के प्रोफेसर जो एमएस कॉलेज में अभी सहायक प्रोफेसर के तौर पे पदस्थापित है। हमारे गुरुदेव भी रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करने वाला हूं। तो ये है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी। तो सर से हम कुछ बातें करेंगे। सर, जो सरकार द्वारा आनन फानन में गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, ये जो है गाइडलाइन इस प्रकार से आनन फानन जारी करना वो कहीं से जायज़ नहीं है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस बहुत डिस्टर्ब हैं इस चीज़ से। और ये स्कूल में पढ़ाने वाले कहाँ के लोग हैं, वो कैसे लोग हैं आप जानिए। ये वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं। और पिछला जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ऑन ग्राउंड लोगों की स्थिति कैसी थी हमने नज़दीक से देखा है। उन लोगों को बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास एक प्रकार से खाना दुभर हो गया था उनके लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई सबसे पहले ये भी इस देश के नागरिक हैं, इनके लिए भी व्यवस्था करे, सोचे और तब इस प्रकार से स्कूल और कॉलेज को क्या करे लॉकडाउन के अंदर ले आवे। केवल स्कूल और कॉलेज को लॉकडाउन के अंदर ले आने से कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा मेरा नहीं मानना है। तो सर ने बताया कि केवल स्कूल और कॉलेज के ऊपर पाबंदी लगाने से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, ये उचित नहीं है। तो मैं सर से अगला सवाल करना चाहूँगा कि सर आप तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और साथ में सहायक प्रोफेसर के पद पर भी हैं, जो कि आप एक सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जिसके वजह से आपका कुछ आय आ भी सकता है। बट जो यहाँ के प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो भी शहर के पूरे बिहार के जो भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उनके पास तो दूसरा कोई आय का स्रोत है नहीं, यही है जो इस पर पूरी की पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो उनके लिए कैसी मुश्किलें हो सकती है, आप बताएं। देखिए, जब मैं सरकार की नीतियों को देखता हूँ, खास करके कोरोना वायरस के संबंध में, तो मुझे याद आता है दो पंक्तियाँ कि उम्र भर गालिब एक ही भूल मैं करता रहा। उम्र भर गालिब एक ही भूल मैं करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हैं? प्रॉब्लम कहाँ है कि आप जो है पिछले लॉकडाउन में देखिए बहुत सारे यहाँ चंदमारी क्या है, कोचिंग का हब है ना। पटना के बाद सबसे अच्छा अगर कोचिंग संस्थान है तो अपने चंदमारी में है, खास करके मोतिहारी की चंदमारी में। और बहुत सारे हमारे टैलेंटेड टीचर, बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ से अभावग्रस्त होकर चले गए, कोचिंग संस्थान बंद हो गए। अभी थोड़ा खुला था बीच में, थोड़ा सा लोग खाने पीने लगे थे, अब फिर वही पोजीशन। और फिर आप ठीक है भाई, आप ठीक है, कोरोना एक फैटल डिजीज़ है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, हम मानते हैं, हमको सबको सहयोग करना चाहिए सरकार को, बस ठीक है। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि भाई जो बेरोजगार लोग हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं 5,000 का महीना पर, 4200 का महीना पर, 4500 का महीना परिवार का पेट पालते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये मेरा मानना है। और तब जाकर जो है अब पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप देखिए बच्चों का सिलेबस तो कंप्लीट होने का सवाल ही नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे बच्चे तैयार नहीं हैं, अभी उसमें समय लगेगा।
है ना। इसीलिए इन सभी चीज़ों को विचार करते हुए हमारा ये कहना है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, है ना, मास्क हम यूज करेंगे और गैप में हम लोगों को बीच बीच में सप्ताह में 3 दिन 2 दिन ही सही हमारा कोचिंग स्कूल चलना चाहिए, ताकि हमारा सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक तो बेरोजगारी की मुद्दा सता रही है, इससे बचने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का आह्वान किया। जब आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जब आह्वान कर ही दिया है तो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्होंने खुद से अपना आत्मनिर्भर भारत को संवारने के लिए, आत्मनिर्भर बिहार को संवारने के लिए खुद से पढ़ाना चालू किया, खुद से स्वरोजगारित होना चालू किया पढ़ाकर या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो फिर जब आत्मनिर्भर बिहार आप कहते हैं तो फिर आप ऐसे गाइडलाइन क्यों निकालते हैं जो कि आपके आत्मनिर्भर बिहार को ही सीधे चोट करे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप रोज़गार के मुद्दे से पीछे हट रहे हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो स्वरोजगारित हो रहे हैं, यानी कि पढ़ा करके या कोचिंग इंस्टीट्यूट करके, ठीक है, तो फिर आप वैसे संस्थान को लेकर के, कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के क्यों आप वो रोज़गार छीन रहे हैं। फिर आपने रोज़गार को छीनने का कोशिश किया है, ये मेरा मानना है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि जब ऐसे आदमी के हाथ से रोज़गार छीना जा रहा है तो आप इस पर 2 शब्द बताएंगे। देखिए, जब तक हमारी शैक्षणिक संस्थाएं आत्मनिर्भर नहीं होगी, हमारा यूनिवर्सिटी आत्मनिर्भर नहीं होगा, हमारा महाविद्यालय आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक किस आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। ये कहना बेईमानी है। दूसरी बात आप देख लीजिए, मैं पहले भी कहा हूँ कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए इस मैटर में। बहुत सारे परिवार इस कोचिंग संस्थान से जीते हैं, आपने रोज़गार दिया नहीं भाई, और ऊपर से जो हमको है हमसे छीन रहे हैं, बाई फोर्स बेइज्जत कर रहे हैं हमको एक प्रकार से, है ना। आप जो कोई मैटर हो रहा है तो सबसे पहले गाइडलाइन जारी होगा, स्कूल बंद करो, कोचिंग बंद करो, कॉलेजेस बंद करो। आपका सबसे पहले बंगाल में चुनाव हो रहा है, 1.5 लाख लोग जो है रैली में आ रहा है वहाँ पर, और सब कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर नहीं है, वहाँ से कोरोना नहीं फैल रहा है ना। ये कहने पर आप जो है लाठी चलवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ उन लोगों पर विचार कीजिए, है ना। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, उनके दर्द को समझिए। हमारा यही आग्रह है, यही निवेदन है सरकार से। तो सर का सीधे वार हमारे सरकार पर है, क्यों जानना चाहिएगा। मैं बताता हूँ, आखिर इन्होंने चुनावी मामले को क्यों सरगर्मी बताया, आखिर इन्होंने पढ़ाई और कोचिंग इंस्टीट्यूट को दबाने की बात क्यों कही, मैं इस पर विस्तृत रूप से बताता हूँ। क्योंकि अगर आप चुनाव करा सकते हैं तो पढ़ाई क्यों नहीं करा सकते हैं। अगर पढ़ाई पर आप गाइडलाइन जारी करके नहीं कर सकते हैं तो आप चुनाव भी गाइडलाइन जारी करके करवाइए। और अगर चुनाव पर गाइडलाइन जारी नहीं करते हैं तो सीधी सी बात यह है कि आप चुनावी मामले को, चुनावी सरगर्मियों को आप बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जब आप चुनावी मामले को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में हमारी युवा पीढ़ी जो देखेंगे वही करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के हाथ से जब कलम छीन लिया जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जाएगा, तो वो धीरे धीरे भूल जाएंगे कि पढ़ाई भी कुछ होता है। जब पढ़ाई भूल जाएंगे तो आप तो दिखा रहे हैं चुनाव, धीरे धीरे वो विद्यार्थी नहीं, वो नेता बनने लगेंगे, नेता में तब्दील हो जाएंगे। फिर जब नेता में तब्दील हो जाएंगे तो हमारा बिहार नहीं, हमारा देश नहीं, हर चीज़ युवा के सोच पर निर्भर करता है और युवा से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। जब युवा पढ़ाई छोड़कर नेतागिरी में तब्दील हो जाएंगे तो समझिए कि बिहार नहीं, भारत नहीं, हर चीज़ की बर्बादी युवा पीढ़ी से हो सकती है। तो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करके बिहार नहीं, भारत की और राष्ट्र की बर्बादी को सोच ली है, तो आप इसको बरकरार नहीं रख करके बहुत जल्द इस पर फैसला अपना सुनाएं और गाइडलाइन के साथ जारी करें। मैं फिर जानना चाहूँगा, मेरा अगला सवाल रहेगा सर से कि आप जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद किया गया है तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करके ही कोरोना पर हम
रोकथाम लगा सकते हैं या फिर कोई और गाइडलाइन जारी करेंगे? नहीं नहीं, केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट, पहले भी कहा हम कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर देने से, स्कूल बंद कर देने से, कॉलेजेस बंद कर देने से, और ऑनलाइन कह रहे हैं आप, ठीक है, ऑनलाइन के लिए हमारे बच्चे तैयार नहीं हैं अभी। ऑनलाइन से सब पूरा नहीं किया जा सकता है। ऑफलाइन क्लास का महत्व है, उसको एक सरकार को चाहिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का यूज करते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, है ना, और गैप गैप में ये काम होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई वाला काम जारी रहे, मेरा यह आग्रह है। और हम सब सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट का। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस प्रकार से बाई फोर्स करना, है ना, एक पढ़े लिखे आदमी को जो दबाना, ये ठीक नहीं है। आप लाठी चलाते हैं, पटना में अभी देखिए खबर आ रहा है, कुछ बच्चे कहे कि हाँ पढ़ाई होना चाहिए, आप लाठी चलाना शुरू कर दिया। अरे समझाइए भाई प्यार से, वो बच्चे हमारे अपने हैं, वो टीचर हमारे अपने हैं, है ना। और कहते हैं कोचिंग संचालक विद्वान लोग हैं, आप शब्दों का भी थोड़ा सा यूज कीजिए, बड़ी समझ बूझ करके उन लोगों के लिए। सरकार बार बार शिक्षकों को ही निशाना पर क्यों लेती है? ये विडम्बना है, ये जो है विडम्बना है। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम सरकार को एलिगेशन, उस पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं कि आप हमको ही हमेशा टारगेट करते हैं, ये हम नहीं कहेंगे। ठीक है, आप कठोर रूप अपनाइए, लेकिन थोड़ा संवेदनशीलता से सोचिए कि आप अगर प्रयास करें थोड़ा सा, तो ये कोचिंग संस्थान भी चलते रहेंगे, क्या कहते हैं, ये महाविद्यालय भी हमारे चलते रहेंगे। हमारी परीक्षाएँ हो रही हैं, परीक्षाओं में 5-5 हज़ार विद्यार्थी सेंटर पर आ रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में। उसके लिए कोई कोरोना वायरस नहीं है। क्लासेज में 20-25 विद्यार्थी रहते हैं, दूरी से बैठ सकते हैं, ये कोरोना वायरस है। यही पार्शियलिटी है, ये ठीक नहीं है। और क्या कहते हैं, एजुकेशनिस्ट के हिसाब से मैं कहूँ, उस नज़र से मैं कहूँ, तो थोड़ा सा दर्द देता है हमको। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट इस पर तुरंत विचार करे, ताकि हम लोग प्रोटेस्ट न करें। नहीं तो प्रोटेस्ट होगा, इसका विरोध करेंगे, हम लोग खुलकर करेंगे विरोध। तो आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? हम मांग करते हैं ही कि आप जो है, अगर जो भी कोचिंग संस्थान चाहने वाले लोग हैं, अगर चाहते हैं बिल्कुल बंद हो, तो उसके लिए भी कुछ एड की व्यवस्था कीजिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। वो नौजवान हैं, वो आपके लिए अपने लोग हैं। जिस प्रकार से आप वहाँ गेहूँ चावल दे रहे हैं और सब लोग जिला रहे हैं देहात में, या पैसा 1200-1500 दे रहे हैं, वो भी आपके अपने लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करें। आप बंद कीजिए ना महाराज, क्या दिक्कत है। यही कहना है कि एक गाइडेंस ऐसा बने कि हमारा कॉलेज चलता रहे, हमारा कोचिंग भी चलता रहे। हम लोग कोरोना वायरस की लड़ाई में सब लोग मिलकर लड़ेंगे, इसको भगाएंगे, स्टैम्प आउट करेंगे हम लोग, बिल्कुल यही कहना है हमारा। तो आपने सुना, हमारे साथ थे डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी, जो कि अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने क्या खूब बताया और क्या खूब तंज कसा हमारी सरकार के ऊपर। और तंज कसते हुए इन्होंने बताया कि मैं सरकार के हर फैसले के साथ हूँ, और सरकार जो कि इंटेलेक्चुअल टाइप से अगर फैसला लेती है, तो अगर इस तरह आनन फानन में कोई फैसला लेती है बिना विचार विमर्श किए, तो कोई भी नहीं, ये तो दूर की बात है, कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं है। धन्यवाद। मैं दीप नारायण रघुवंशम, कैमरामैन भैया जी के साथ।